चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 पे आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 4.3 भी बाकी 4.1 4.2 की तरह इजी प्रैक्टिस सेट ही है। पहले सम को सॉल्व करने की कोशिश करते, एकदम इजी सम है वो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। हाँ, ये नंबर्स में होगा या फिर तुमको कोई वर्ड लिखना होगा। अब देखो, फर्स्ट सीरियल नंबर पे आ जाओ। क्या लिखा है यहाँ पे, फेस वैल्यू 100 पार। मैंने पहले ही समझाया था। क्या पार मतलब क्या होता है कि जितने का उतने पे ही। तो फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू भी कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड वाला क्या है, फेस वैल्यू फाइंड करना है। प्रीमियम आपको दिया कितना है, प्रीमियम ₹500। मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 575। अब मार्केट वैल्यू कितना है, 75। ठीक है। फेस वैल्यू हमको फाइंड करना है, प्रीमियम 500 दिया है तो जाहिर सी बात है फेस वैल्यू कितना होगा हमारा 75 प्लस 500 करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 575। प्रीमियम क्या बोला था, 10 की चीज़ 15 में, तो 5 रुपये जो प्रीमियम था वो लिखना है हमको। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम बता दिया इन लोगों ने 500 रुपीज़, तो बचा कितना 75 हमारा फेस वैल्यू होगा। अब 10 रुपये की चीज़ थी, फेस वैल्यू 10 रुपया है, मार्केट वैल्यू उसका 5 रुपया बता रहा है, तो क्या हो गया है, ये डिस्काउंट हो गया है। क्या हुआ है, ये डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितने रुपीज़ का हुआ है, 5 रुपीज़ का। आपको क्या बोला था, नंबर्स एंड वर्ड्स, तो यहाँ पे वर्ड लिखना पड़ेगा डिस्काउंट। ठीक है, शेयर इज एट डिस्काउंट। ठीक है। अब सेकंड सम की ओर चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पे, मिस्टर अनमोल परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ अ फेस वैल्यू ₹100। ठीक है, उन्होंने 50 शेयर्स परचेस किया, किसने, अनमोल ने। फेस वैल्यू कितना था उसका, 100 रुपीज़ था, और मार्केट वैल्यू कितना है इसका, 80 रुपीज़। हाँ, फिर ठीक है, तो कंपनी हैड गिवन 20% ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कितना दिया है इनको, 20%। आपको क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, पहले इसका प्रेजेंटेशन मैं आप तुमको समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ़ शेयर्स दिया है, फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, वो सबको पहले लिख लो, बराबर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 50। उसके बाद में फेस वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको यहाँ पे, ₹100। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹80। ठीक है, पर शेयर, कहीं पे भी लिख सकते हो आप ये। तो अब क्या करना है आपको अगले स्टेप पे, तो हम लोग अब फेस वैल्यू इन रुपीज़ लेके आ जाते हैं, मार्केट वैल्यू इन रुपीज़ लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट में हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर हम फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो फिर अननेसेसरी हमको इंटू 50 करना पड़ेगा, बाद में करेंगे। ठीक है, कैसे भी करो आप सॉल्व, बाकी सॉल्व करके बताना है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू पर शेयर। ठीक है, इन रुपीज़ हम फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए आपको, 50 शेयर्स दिए, इनटू पर शेयर का फेस वैल्यू कितना था फ्रेंड्स, 100 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा ये, ₹5000 हो गया ये हम लोगों का। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में हम मार्केट वैल्यू इन रुपीज़, मतलब वही आपका क्या है, सम इन्वेस्टेड भी है, सम इन्वेस्टेड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, 50 इंटू 80, 5 कितना होता है 40, ये 1 और 2 0 लगा दो यहाँ पे, कितना हो गया ये, टोटल 4000 हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब मैं अपने सम की तरफ आने की कोशिश करता हूँ। कितना है हम लोगों का, अभी क्या दिया था हम लोगों को,
डिविडेंड दिया है सम में, कितना परसेंटेज दिया है वो लिख लेना था हमको पहले ही, सॉरी यहाँ पे ऊपर ही लिख दो कितना दिया है वो, डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। हाँ, तो अब देयर फॉर डिविडेंड कितना है तुम्हारा सम में, तो कितना 20% था। आपको किसके ऊपर करना है, फेस वैल्यू इन रुपीज़। फेस वैल्यू इन रुपीज़ आपने कितना फाइंड करके रखा है, 5000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा। 2 5 कितना होता है फ्रेंड्स, 10 होता है। फिर ये 2 0 लगा दो, तो कितना हुआ, ₹100 आपको क्या आया है यहाँ पे, डिविडेंड आया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज विल बी कम एट परसेंटेज। ठीक है, रेट जब भी वर्ड लिखा रहेगा ना तो आंसर तुम्हारा परसेंटेज में आएगा। एक बात के ऊपर आप ध्यान रखो, क्या था इसका फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100 विच इज़ इक्वल टू, डिविडेंड कितना है 1000 अपॉन सम इन्वेस्टेड कितना है आपका 4000 है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये, टू जार और 5 जार, तो कितना आ गया आपको, रेट ऑफ रिटर्न 25%। देखो इतना सिंपल सा सम था ये, आप समझ ही गए होंगे मुझे ऐसा लगता है। तो एकदम इजी सा सम था, हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए थे, फेस वैल्यू दिया था, मार्केट वैल्यू दिया था। हम लोगों ने क्या किया, इसको फेस वैल्यू पहले इन रुपीज़ लेके आ गए, मार्केट वैल्यू मतलब वही सम इन्वेस्टेड भी हम लोगों ने इन रुपीज़ पहले ही लेके आ गए। फिर हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया, डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये 1000 आ गया। फिर रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टमेंट इंटू 100, फिर कैलकुलेशन करके हमने 25% लेके आए। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस सम।